हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 34 नवीन अंकगणित जो बुक है आपका, उसका चैप्टर जो है आपका 34। ठीक है, क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का आज हम लोग करने वाले हैं 26 नंबर से सॉल्यूशन। तो 26 नंबर से हम लोग कहाँ तक करेंगे? 30 नंबर तक करेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 26 जो है, यदि x इक्वल टू ए ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और y इक्वल टू बी इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो x के जगह में आपको दिया गया है a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और y के जगह में दिया गया है b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अब देखिए, x का वैल्यू हम लोग को पता है और y का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या कर देंगे? सिंपल इसमें रख देंगे। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे है आपका ए स्क्वायर प्लस वाई के जगह में, वाई स्क्वायर के जगह में आप क्या लिखिएगा? बी स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? देखिएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो अब यहाँ बच रहा है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बच रहा है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे इसको, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया। आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 1 प्लस 1 आपका हो गया 2। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 20 डिग्री है और थीटा जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा? छोटा होगा, तो थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 20 डिग्री। तो साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 20 डिग्री, यानी कि साइन 5 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कॉस 20 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 70। अगर 90 माइनस 70 कर रहे हैं, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा, कुछ अभी चेंज नहीं किए हैं, बस 20 को क्या लिख रहे हैं? 90 माइनस 70। अब इससे ये फायदा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया साइन। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 5 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 70/5। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितना बार में? 14 बार में। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको? 14। आपको बताना था थीटा, आपको क्या बताना था? एंगल बताना था, यानी कि थीटा बताना था कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों ने इसमें बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। देखिए, एंगल आप लोग याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये सारा कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर थोड़ा सा इस कंसेप्ट को क्लियर करा दीजिए, तो मैं एक वीडियो बना के इस चीज़ को आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा? लेकिन ये इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोगों को तो ये चीज़ समझ में आ ही रहा होगा। चलिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, 28 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको दिया गया है डिग्री में और आपको जाना है किस में? रेडियन में आपको जाना है। तो देखिए,
कभी भी अगर डिग्री से आप चेंज कर रहे हैं रेडियन में, ये डिग्री होता है, सी का मतलब होता है रेडियन, तो कभी भी आप डिग्री से अगर रेडियन में जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जब आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे 135 को, तो आपका क्या आ जाएगा, ये रेडियन में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पाई बाई 180, सॉरी इसको कैंसिल कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो कैंसिल अगर करेंगे तो ये कितना बार में होगा, 5 का टेबल से तो कैंसिल हो जाएगा ये। अच्छा, डायरेक्टली अगर हम लोग इसको कैंसिल करें ना तो ये 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो जा रहा है 45 का टेबल में, 45 का टेबल में ये कैंसिल हो गया, तो 3 पाई बाई 4 रेडियन, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डिग्री से जब रेडियन में आप चेंज करते हैं तो आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, पाई बाई 180 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है वो है आपका 29 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है आपका 2 पाई बाई 3 रेडियन से आपको जाना है किस में, आपको जाना है डिग्री में। ठीक है, तो रेडियन से डिग्री में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब उल्टा, रेडियन में दिया गया है डिग्री में जाना, जब डिग्री दिया था रेडियन में जाना था तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब रेडियन दिया गया है और आपको डिग्री में जाना है तो क्या करेंगे, 180 बाई पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2 पाई बाई 3 को। ठीक है, ये आ गया रेडियन में। अब देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, 3 का टेबल में ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो 6 2 जा कितना हो गया 12, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा ये, 120 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अंतर जो है 3 पाई बाई 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, मतलब आपको रेडियन में दिया गया है। ठीक है, तो इन कोणों के माप निम्न में से कौन से हैं। तो एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण आपको दिए गए हैं और न्यून कोण का अंतर आपको दिया गया है। तो क्या करेंगे, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एंगल बी जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एंगल बी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री होगा। अब हम लोगों को बोला गया है कि 3 पाई बाई 10 आपको दिया गया है किस में, रेडियन में दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में दिया गया है, हम लोग इसको चेंज करते हैं डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 180 बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पाई बाई 10 को। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 54 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि एंगल बी तो हम लोग को पता था, 2 एंगल्स का डिफरेंस ए माइनस सी। ठीक है, 2 एंगल का डिफरेंस यानी कि न्यून कोण का बोला गया, 2 न्यून कोणों का अंतर कितना है, 54 है। और इन दोनों का सम, ठीक है, योग भी बोला गया है, क्या नहीं, अंतर दिया गया है और आप इसका योग भी करेंगे, जो a प्लस सी करेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा आपका 72 और a का वैल्यू को आप कहीं पे भी रख दीजिएगा तो c का वैल्यू आ जाएगा आपका 18। इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, a माइनस सी प्लस a प्लस सी इक्वल टू 90 प्लस 54। तो देखिए c से c कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 144 आ गया। तो a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू आ गया आपका 72 और a का वैल्यू को आप रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में तो आपका c निकल जाएगा, a और c निकल गया। तो इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे, अतः इन कोणों के जो माप हैं वो कितना है, जो न्यून कोण के माप है, एक है 72 डिग्री 72 और दूसरा है आपका कितना 18 डिग्री है, और तीसरा तो हम लोगों को पता है, तीसरा कितना 19 है, और तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।